जय हिंद। अभी हम पढ़ेंगे बेरोजगारी के बारे में, मतलब गरीबी और बेरोजगारी। एक चैप्टर था इकोनॉमिक्स का, जिसका गरीबी वाला चैप्टर जो है वो पार्ट 1 वीडियो में कवर हो चुका है। अभी हम देखेंगे पार्ट 2 वीडियो, मतलब बेरोजगारी के बारे में। तो जितना भी क्वेश्चन बन सकता है बेरोजगारी चैप्टर से, अनएम्प्लॉयमेंट से, उसे हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बेरोजगारी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बेरोजगारी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बेरोजगारी, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे बेरोजगार यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में जो है, हमारे भारत में जो है कितने प्रकार का है और किस प्रकार का है। तो अगर इस दायरे में हम चालू करेंगे तो सबसे पहले जो है ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। ऐच्छिक बेरोजगारी की बात करेंगे तो यह जो है, इसमें क्या होता है कि ऐच्छिक बेरोजगारी में व्यक्ति जो है वो बाजार दर पर जो है वो काम करना नहीं चाहता है। जो मतलब बाजार में जो व्यक्ति जो लेबर का, मान लीजिए एक लेबर है, वो पूरे बाजार में जो है उसका मूल्य चल रहा है एक दिन का 300 रुपया चार्ज। अगर वो उस मूल्य पर जब व्यक्ति काम करना नहीं चाह रहा है तो इसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी के तहत लेंगे। जैसे देखिए, किसी इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री का दाम है, एक दिन अगर वो किसी का काम करेगा, किसी घर में जाकर काम करेगा तो 3000 रुपया उसका दाम है। मतलब पूरा मार्केट में यही दाम चल रहा है, लेकिन उसका मांग जो है 3500 रुपया। अगर इस स्थिति में वो काम नहीं कर पा रहा है या काम करने नहीं जा रहा है, तब जो बेरोजगारी का सामना उसे करना पड़ रहा है, तो जिसे हम इसे हम लेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी के तहत। यानी कि व्यक्ति जो है वो बाजार मूल्य पर काम करना नहीं चाह रहा है, इसके तहत जो है उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, तब जो है उसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी के तहत आएंगे। यह जो है वो विकसित देशों में जो है सामना करना पड़ता है। विकसित देशों के व्यक्ति को जो है वो इसका सामना करना पड़ता है, विकसित देशों के व्यक्ति को। ऐच्छिक बेरोजगारी कहाँ के देशों के सामना करना पड़ता है, तो ये जो है विकसित देशों में, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे अभी हम मान लेते हैं चाइनीज भी हो, चाइना भी हो गया। तो इन सभी देशों में क्या होगा, रूस हो गया, इन सभी देशों में जो है ऐच्छिक बेरोजगारी का जो है सामना करना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति तो काम करना चाहता है, अनैच्छिक बेरोजगारी में जो है वो विकसित। अनैच्छिक बेरोजगारी में व्यक्ति काम करना चाहता है, लेकिन उसे काम जो है वो नहीं मिल पाता है, उसे काम नहीं मिल पाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी में व्यक्ति काम करना चाहता है, उसे काम नहीं मिल पाता है, उस व्यक्ति को जो है हम अनैच्छिक बेरोजगारी के तहत लाएंगे। मतलब उस व्यक्ति को जो काउंट होगा वो अनैच्छिक बेरोजगारी के तहत इसका काउंट होगा। तो जिसका काम, जो काम ढूंढना चाह रहा है उसे काम नहीं मिल पा रहा है, वो जो है अनैच्छिक बेरोजगारी के तहत माना जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन शुरू में हमें डिस्कस करना चाहिए कि बेरोजगारी जो है उसका डाटा कौन निकालता है। तो इसका डाटा जो है वो NSSO जो है या इसका डाटा जारी करता है कि कौन व्यक्ति बेरोजगारी के तहत, किस बेरोजगारी के तहत कितना व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति आ रहा है। इसी NSSO भी गरीबी का, मतलब गरीबी का भी डाटा यही है जो है NSSO निकालता है। लेकिन जो है इसका जो है अभी NSSO प्लस CSO जो मिलकर जो है 2019 में जो है NSO का निर्माण हुआ था, जिसे जो है अभी जो है वो चालू काम नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए जो है अभी का बात हम करेंगे तो अभी जो है बेरोजगारी का डाटा जो है NSSO देता है। तो ये हो गया कि ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी देख लिए हम। इसके बाद देखेंगे कि अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है, डिस्गाइज्ड बेरोजगारी। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा बेरोजगारी का बात करेंगे। तो अदृश्य बेरोजगारी के बनती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे हम अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जानेंगे। तो ये कहाँ पर होगा, प्रच्छन्न यानी कि अदृश्य बेरोजगारी के नाम से, जैसे डिस्गाइज्ड बेरोजगारी, इंग्लिश में कहेंगे DISGUISED, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो है इसका जो हम देखेंगे, ये जो है अदृश्य बेरोजगारी है, जिसमें व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि वो बेरोजगार है, लेकिन वो अदृश्य रूप से, मतलब उसे अनविजिबल रूप से जो है वो बेरोजगार है। तो ये जो है हमारे भारत के जो है मैक्सिमम जो है कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। कृषि क्षेत्र में जो है यह जो है कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी
पाया जाता है। तो आप बताइए कैसे बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। तो मान लेते हैं हम इसका उदाहरण से यहाँ पर समझते हैं। देखिए कृषि क्षेत्र में जैसे गांव का व्यक्ति होता है, किसी परिवार में 5 व्यक्ति रहता है, किसी परिवार में 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति रहता है, इस प्रकार से। तो क्या होता है कि 4 व्यक्ति जो है वो चारों का चारों व्यक्ति जो है वो केवल अपने कृषि पर निर्भर रहता है, लेकिन जो है उस कृषि में उतना व्यक्ति का आवश्यकता नहीं, वहाँ पर जो है 2 व्यक्ति भी जो है वह कृषि करके जो है उतना ही उपज जो है दे सकता है। मतलब उतना उपज वो 2 व्यक्ति भी उपजा लेगा, लेकिन उसमें 4 आदमी लगा हुआ है, 6 आदमी लगा हुआ है, मतलब परिवार का पूरा सदस्य लगा हुआ है। तो उसे पता नहीं चलता है कि हम बेरोजगार है, मतलब उसे काम तो मिल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन उससे जो है उपज जो है 6 व्यक्ति के अनुसार नहीं आ रहा है। अगर उसमें 2 व्यक्ति काम करेगा और 4 व्यक्ति चल जाएगा बाहर, मतलब किसी अन्य एम्प्लॉयमेंट, किसी अन्य रोजगार में चल जाएगा। जैसे 4 व्यक्ति खेती कर रहा है, 2 व्यक्ति किसी अन्य रोजगार में चल जाएगा, तो वो जो है क्या होगा कि 2 जो है रोजगार और बढ़ गया। तो इससे क्या होगा कि उत्पादन यानी कि पैसा, उसका आर्थिक स्थिति सही होगा, लेकिन उसे पता चल नहीं रहा है और वो जो है रोजगार है लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है। तो यह जो है अप्रच्छन्न बेरोजगारी की अदृश्य बेरोजगारी के तहत आएगा, जो हमारे कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर डाटा काउंट करेंगे हम, तो हमारे देश का जो है 51% जो है 48 से 51, कहीं कहीं पे 51% दिया हुआ है, कहीं पर जो है 48% दिया हुआ है। हमारे 48% जनसंख्या जो है वह कृषि पर जो है 51% या कहीं पर दिया हुआ है 48% जनसंख्या जो है वह कृषि पर जो है हमारे देश का निर्भर है। और कृषि से, केवल कृषि से हमारे देश में जो है वो जीडीपी जो है केवल कृषि से जो है वो 17% जीडीपी, पूरे भारत का में से 17% जीडीपी जो है वो कृषि से आता है। तो इसी में जो है इतना बेरोजगारी है, तो इससे देश का संकट स्थिति बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रच्छन्न यानी कि अदृश्य बेरोजगारी, जिसे जो सबसे अधिक जो है वो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम मौसमी बेरोजगारी के बारे में। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी जिसे कहेंगे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखिए यह जो है कहाँ पाया जाता है, तो यह भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में ही अधिकतम पाया जाता है सीजनल बेरोजगारी। यह भी जो है कृषि से रिलेटेड ही अगर हम देखेंगे तो यह जो है कृषि से रिलेटेड ही। देखिए मौसमी बेरोजगारी के तहत जो है क्या होगा कि मौसम जो है, किसी चीज़ का मौसम आ रहा है तो उसमें व्यक्ति का काम मिल रहा है, अगर वो मौसम चला जा रहा है तो उस व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है। हम पहले देखते हैं कृषि से रिलेटेड, फिर देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र के रिलेटेड, मतलब इलेक्ट्रीशियन, मतलब अन्य क्षेत्र के रिलेटेड हम इसे देखेंगे। जैसे कृषि में देखिए, तो कृषि में क्या होता है कि गन्ना का खेती होता है। गन्ना का खेती क्या होता है कि उसका जूस जो निकलता है वो गर्मी के मौसम में निकलता है, गर्मी के मौसम में कटाता है, उसका जूस निकलता है। तो गर्मी में व्यक्ति जो है वो बेरोजगार हो गया, रोजगार मिल गया उसे, लेकिन जो है अगर गन्ना की खेती ठंडी में जो है क्या होगा कि अगर गन्ना करने वाला व्यक्ति जो है वो रोजगार हो जा सकता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखिए ईंट, मतलब भट्ठा जानते होंगे आप लोग, भट्ठा पे क्या होता है कि ईंट का जो होता है, मतलब ईंट बनने का टाइम जो होता है वो निर्धारित होता है, फिर जो है उसे जो है बरसात में बंद कर दिया जाता है। तो क्या होगा कि मतलब जहाँ पर ईंट बन रहा है वहाँ का व्यक्ति जो है क्या होगा कि बरसात में जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। तो क्या है कि मौसम वाइज जो है कुछ भी चल रहा है, जैसे यहाँ पर हो गया गन्ना का जो है जूस निकाला जाता है वो गर्मी में निकाला जाता है, यहाँ पर ईंट जो है वो बरसात में बंद हो जाता है, तो यहाँ पर बेरोजगार हो जाएगा। जैसे देखिए आप, जैसे कोई एसी का कोई मतलब मिस्त्री है, वह गर्मी में उसका चल रहा है, एसी का कोई व्यक्ति है तो वो एसी ठीक कर रहा है, मतलब केवल एसी वो ठीक कर रहा है, तो वो गर्मी में चल रहा है, लेकिन उसका ठंडी में क्या हाल क्या होगा कि वो बेरोजगारी का उसे सामना करना पड़ सकता है। तो क्या होगा कि मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य हम निकाल सकते हैं कि मतलब कोई व्यक्ति किसी सीजन से रिलेटेड अगर काम कर रहा है, उस सीजन में तो वो रोजगार पा रहा है, लेकिन उस सीजन को ढलने के बाद जो है उसे बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, तो वह जो है मौसमी बेरोजगारी के तहत इसे हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसे, ये हो गया मौसमी बेरोजगारी। अब देखते हैं हम आगे जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी। देखिए आगे क्या है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का हम इसे काउंट करते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब में क्या होता है कि इसमें जो है किसी चीज़ का एकदम से स्ट्रक्चर बदल जाता है, मतलब उसका संरचना जो है वो बदल जाता है। तो अब हम नहीं समझे सर कि इसमें क्या होता है। देखिए यहाँ पर समझते हैं कि संरचनात्मक मतलब इसमें जो है किसी चीज़ का रचना में जो है परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए अगर जो है हम पिछले दिनों जो है कई दिनों से हम मतलब अगर 10 साल पहले की बात करेंगे, हम 15 साल पहले की बात करेंगे, तो अधिकतम लोगों जो है मतलब 70% तक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो रेडियो का प्रयोग कर रहा था। कौन चीज़ का प्रयोग कर रहा था? वो रेडियो सुन रहा था। 10 साल 12 साल पहले का बात करेंगे। लेकिन अभी जो है इससे 5 साल पहले का अगर बात कीजिएगा, अभी से 5 साल पहले का, 7 साल पहले का बात कीजिएगा, तो अधिकतम प्रचलन था टीवी का। तो जो व्यक्ति 10-15 साल पहले से जो है वो रेडियो का प्रचलन था, अगर एकदम से टीवी आ गया तो उसे क्या होगा कि अगर वो टीवी व्यक्ति जो है वो व्यक्ति टीवी को ठीक नहीं कर पाएगा। उसे जो है अगर टीवी को वो ठीक करना भी चाहेगा तो उसे कुछ दिन जो है उसे सीखने में टाइम लग सकता है। तो इस बीच में क्या हो गया कि गैप हो गया, उसे मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो है उसे गैप लग सकता है। अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में है तो मान लीजिए वो रेडियो का मिस्त्री है, लेकिन इसे मतलब एकदम से टीवी आ गया, पूरे देश में टीवी आ गया, तो ये व्यक्ति को क्या होगा, कंपनी जो है रेडियो वाला व्यक्ति को हटा देगा, तो उस वजह से वो व्यक्ति बेरोजगार हो सकता है। या इसे रेडियो वाला जो रेडियो ठीक कर रहा है मिस्त्री, उसे सीखने में कुछ टाइम लग जाएगा, टीवी ठीक सीखने में, तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, तो उसने बीच में जो है वो बेरोजगार है, जिसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी के तहत हम देखते हैं। जैसे कुछ दिन पहले टीवी था, अभी जो है एकदम से जो है वो एलईडी आ गया है। कौन से आ गया है? एलईडी। तो जो टीवी का मिस्त्री है वो एलईडी को जो है मैक्सिमम व्यक्ति जो है वो ठीक नहीं कर पाएगा। अगर उसे ठीक करना पड़ेगा तो वो सीखना पड़ेगा या ठीक नहीं कर पाएगा। तो ये जो है इसके वजह से जो बेरोजगार उत्पन्न हो रहा है उसे हम संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट के अंदर लाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं हम इससे आगे साइक्लिक बेरोजगारी यानी कि चक्रीय बेरोजगारी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि चक्रीय बेरोजगारी, जैसे किसी चीज़ का चक्र चल रहा है, जैसे व्यक्ति के जीवन में जो है कभी दुख आता है कभी सुख आता है, तो उसी तरह जो है देश की स्थिति कभी आर्थिक स्थिति सुधरता है तो कभी आर्थिक स्थिति बिगड़ता है। इसी तरह किसी कंपनी का आर्थिक स्थिति कभी ठीक चल रहा है कंपनी तो उसका आर्थिक स्थिति ठीक चल रहा है, अगर कंपनी का कुछ घाटा चल रहा है तो उसका आर्थिक स्थिति गिर जा रहा है। तो क्या होगा कि कभी आर्थिक स्थिति में जो है वो मतलब आर्थिक स्थिति जो है किसी चीज़ का कभी बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति किसी कंपनी का, मतलब कंपनी का उदाहरण देखते हैं, तो अगर कोई कंपनी है तो उसका आर्थिक स्थिति कहीं बढ़ेगा तो कभी जो है वो उसका आर्थिक स्थिति जो है वो घटेगा। देखिए जब आर्थिक स्थिति बढ़ेगा तब क्या होगा कि मांग बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा कि किसी चीज कंपनी का जो है वह मांग बढ़ेगा। अगर मांग बढ़ेगा तो उसका जो है इसमें क्या होगा कि अगर मांग बढ़ेगा तो इसमें जो है लेबर का मांग भी बढ़ेगा। किसी चीज वस्तु का मांग बढ़ेगा तो उत्पादन होगा, और उत्पादन कहाँ से होगा तो कृषि क्षेत्र से होगा। कृषि क्षेत्र में कौन काम करेगा तो मतलब उस जितने भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कौन काम करेगा तो वह इसमें व्यक्ति काम करेगा, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आर्थिक स्थिति गिर रहा है तो मांग में घटी होगा, मांग में क्या होगा कि मांग में कमी होगा। तो मांग में कमी होगा तो यहाँ पर उत्पादन में भी कमी होगा, और उत्पादन में कमी होगा तो बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कंपनी जो है कई व्यक्ति को कंपनी से निकाल भी सकता है। तो उससे क्या होगा कि जो निकाल दिया गया है, मतलब निकाला गया जो व्यक्ति है वो जो है क्या होगा कि चक्रीय बेरोजगारी के तहत जो है सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति डाउन होने लगा, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारा मजदूर को जो है वह अपना कंपनी जो है निकाल दिया। तो वो क्या था चक्रीय बेरोजगारी के तहत, मतलब ऐसा चक्र आया, मतलब एकदम से देश की स्थिति खराब हो गया तो उस स्थिति में जो है काम को छोड़ना पड़ा व्यक्ति को। तो वो क्या हो गया कि चक्रीय बेरोजगारी के तहत जो है उसे सामना करना पड़ा, मतलब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के तहत। तो ये देख लिए। अब देखते हैं हम इसे फ्रिक्शन बेरोजगारी, मतलब घर्षणात्मक बेरोजगारी के, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं फ्रिक्शन बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी के बारे में। घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसमें देखिए कि क्या होता है, अगर दो कंपनी है, कोई व्यक्ति है, अगर उसे जो है अपने इच्छा के अनुसार या उससे अपनी योग्यता के अनुसार वह चाह रहा है कि हमारी योग्यता है इंजीनियरिंग का, लेकिन उसे इंजीनियरिंग में 20,000 रुपया मिल रहा है। किसी व्यक्ति का योग्यता है बीएड किया हुआ है, लेकिन वो उसे कोचिंग पढ़ाना पड़ता है, उसे मिलता है 30,000 रुपया। तो क्या है कि उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी योग्यता के, उसकी इच्छा के अनुसार उसे पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो जो है उस कंपनी को, उस व्यवसाय को छोड़कर अगर दूसरे अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय ढूंढेगा, अपनी योग्यता के अनुसार कंपनी ढूंढेगा, तो उसमें जो क्या होगा कि इस कंपनी से, देखिए अगर ये कंपनी है ए, ये कंपनी है बी, तो इसमें जो व्यक्ति को अगर उसके इच्छा के अनुसार, इसके योग्यता के अनुसार पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो बी के पास जाएगा उसे अपने योग्यता के अनुसार पैसा लेने के लिए, उसमें काम करने के लिए। तो अगर ए से बी तक जाने में जितना भी समय लगा, मतलब 6 महीना का समय लगा, 3 महीना का समय लगा, 1 महीना का समय लगा, तो क्या होगा कि उतने समय वो व्यक्ति बेरोजगार है। तो यह जो बेरोजगारी बीच में आ रहा है वो होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब इससे डायरेक्ट समझिए कि कोई व्यक्ति जो है अपनी इच्छा के अनुसार कहीं काम नहीं, मतलब पैसा नहीं मिल रहा है, या उसकी योग्यता के अनुसार पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो उस समय क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है उस कंपनी को छोड़कर अगर दूसरे कंपनी में जा रहा है, दूसरे काम में जा रहा है, तो उसके बीच जो है उसे सामना करना पड़ रहा है। मतलब एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने में तो टाइम लगेगा, तो वो जो क्या होगा कि इसके बीच में जो है बेरोजगार रहेगा, 10 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, साल भर रहेगा, 2 महीना रहेगा, तो वो क्या होगा उतने समय में जो बेरोजगार रहेगा, जिसे हम फ्रिक्शनल बेरोजगारी यानी कि घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत हम लाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी से हम पहले देख लेते हैं ओपन बेरोजगारी, मतलब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब खुली बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसमें क्या होता है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को जो है सब देख रहा है कि यह बेरोजगार है, मतलब वो काम करना चाह रहा है। इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन रूप से वो बेरोजगार है, वो मतलब चाह रहा है काम हमें मिले, हमें काम करना चाहिए, हम काम ढूंढ भी रहा है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो जो है ओपन बेरोजगारी के तहत आएगा, यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के तहत आएगा, खुली बेरोजगारी के तहत आएगा। लेकिन अब देखते हैं दृश्य अल्प बेरोजगार और दृश्य अल्प बेरोजगार, मतलब क्या होता है, देखिए इसमें पहले लिख लेते हैं दृश्य अल्प बेरोजगार, अल्प बेरोजगार, बेरोजगार। दृश्य अल्प बेरोजगार में क्या होगा कि इसमें जो होता है कि उसे दिख रहा है कि हमें अल्प बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। वो व्यक्ति को पता चल रहा है कि हम अभी बेरोजगार है, लेकिन उसे अल्प रोजगार मिल रहा है। जैसे देखिए भारत में अगर हम बात करेंगे तो भारत में अगर नॉर्मल जो है 8 घंटा ड्यूटी का प्रावधान है, 8 घंटा ड्यूटी का प्रावधान है। भारत में कितने घंटा ड्यूटी का प्रावधान है, तो इसे 8 घंटा ड्यूटी का प्रावधान है। एक व्यक्ति का जो है वो मैक्सिमम, मतलब जो एक एवरेज जो है वो 8 घंटा काम कर रहा है। लेकिन कंपनी के कुछ मतलब कंपनी जो है वो घाटे में चल रहा है या कंपनी का अभी काम नहीं है, तो उस व्यक्ति को जो है केवल 4 घंटे के लिए ही काम दिया जा रहा है। 4 घंटे ही काम करो और जाओ। जैसे देखिएगा कोई व्यक्ति डे भी लगाना चाहता है ड्यूटी, नाइट भी लगाना चाहता है, लेकिन उसे नहीं मिल रहा है, नाइट में नहीं मिल रहा है काम, उसे दिन में ही मिल रहा है। कई व्यक्ति को दिन में भी 4 घंटा काम मिल रहा है, जैसे 8 घंटा में 4 घंटा काम मिल रहा है, तो वो तो रोजगार है, देखने में लोगों की नज़र में रोजगार है, लेकिन उसे क्या है कि आधा रोजगार ही मिल रहा है, जिसे हम दृश्य अल्प रोजगार के नाम से जानते हैं, दृश्य अल्प रोजगार के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्या है कि इसी से रिलेटेड है कि अदृश्य अल्प बेरोजगार, अदृश्य अल्प बेरोजगार। इसमें क्या होगा, व्यक्ति को देखिए अदृश्य, जिसमें उसे दिख नहीं रहा है कि हम बेरोजगार है, लेकिन वो जो है उसे वो रोजगार है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है कि हम अल्प रोजगार है।
दृश्य अल्प रोजगार, जिसमें व्यक्ति को दिख रहा है कि हम अल्प रोजगार है, इसमें जो है व्यक्ति को दिख नहीं रहा है कि हम अल्प रोजगार है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे देखिए कोई व्यक्ति बीएड करके जो है उसे प्रोफेसर बनना चाहिए, वह कोचिंग पढ़ा रहा है। कोई व्यक्ति इंजीनियर करके उसे बड़े से कंपनी में जो है एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब जो है उसे रोजगार पाना चाहिए, 10 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, 15 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन वो जो है हार पछता के उसे काम नहीं मिला तो वो कोचिंग पढ़ा रहा है या कुछ अन्य व्यवसाय कर रहा है। तो क्या है कि उसे योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला, जिसके अनुसार उसे पैसा भी नहीं मिल रहा है। अगर उसे योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला, जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियर है और उसे प्लेसमेंट नहीं हुआ तो उसे मान ली कोचिंग पढ़ाना पड़ रहा है, तो कोचिंग से कितना पैसा आएगा, मान के 70,000 रुपया आएगा, 50,000 रुपया आएगा। अगर कोचिंग अच्छा खासा चल रहा है तो उसे क्या होगा कि उसे 10 लाख का पैकेज तो नहीं मिल रहा है, 12 लाख का पैकेज तो नहीं मिल रहा है, मजबूरी में उसे कर रहा है। तो उसे क्या होगा कि मतलब योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं मिला, वो जो क्या है वो तो रोजगार देखने में लग रहा है, कोचिंग पढ़ा रहा है, लेकिन उसे योग्यता के अनुसार उसे पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके अनुसार जो है वह अदृश्य अल्प बेरोजगार के तहत आता है। तो इतना हम समझ लिए, यह था बेरोजगारी का एक चैप्टर। तो इसे हम कुछ जो है एक शॉर्ट तरीका से इसे हम समझ लेते हैं क्या क्या आएगा। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी का जो डाटा कौन होता है, आप 1 मिनट में इसे समझिए, शॉर्ट तरीका से 1 मिनट में समझिए। बेरोजगारी का डाटा जो है वो NSSO देता है। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी का कई प्रकार है भारत में। जैसे ऐच्छिक बेरोजगारी हुआ, जिसमें व्यक्ति जो है अपने बाजार मूल्य पर काम करना नहीं चाहता है। अनैच्छिक बेरोजगारी के तहत जो है व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। अगर मौसमी बेरोजगारी की बात करेंगे तो मौसमी बेरोजगारी जो है अधिकतर कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, जिससे वो मौसम के तहत उसे काम मिलता है, अगर वह मौसम चल जा रहा है तो उसे काम नहीं मिल रहा है। अगर चक्रीय बेरोजगारी की बात करेंगे तो चक्रीय बेरोजगारी में जैसे किसी देश का आर्थिक स्थिति ठीक है या गड़बड़ है, तो गड़बड़ स्थिति में व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा है तो वह चक्रीय बेरोजगारी के तहत आएगा। इसी तरह वह कंपनी पर भी लागू हो जाएगा। अगर देखते हैं घर्षण बेरोजगारी के तहत, घर्षण बेरोजगारी के तहत जो है व्यक्ति जो है अपने योग्यता के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार जो है पैसा ढूंढना चाहता है, जिससे एक कंपनी से दूसरे कंपनी में उसे जाना पड़ता है, तो उस समय जो बेरोजगार रहेगा वो घर्षण बेरोजगारी के तहत आएगा। अगर ओपन बेरोजगारी की बात करेंगे, हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, तो व्यक्ति जो है खुला रूप से दिख रहा है कि वो जो है बेरोजगार है, जिसे हम ओपन बेरोजगारी के तहत, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट के तहत गिनते हैं। अगर अल्प दृश्य बेरोजगारी के तहत हम देखेंगे तो व्यक्ति को जो है काम तो मिल रहा है लेकिन 8 घंटा की जगह 6 घंटा की जगह उसे 3 घंटा 4 घंटा काम मिल रहा है, जिसे हम अल्प दृश्य बेरोजगारी के तहत आएंगे। और दृश्य अल्प बेरोजगारी के तहत जो है हम उस व्यक्ति को लाएंगे जो व्यक्ति वह तो योग्यता है, योग्यता रखता है इंजीनियर का, बीएड करके बैठा हुआ है, लेकिन उसे मजबूरी में कोचिंग पढ़ाना पड़ रहा है या दूसरे व्यवसाय करना पड़ रहा है, जिससे वह जो है योग्यता के अनुसार उसे पैसा नहीं मिल रहा है, तो वह जो है अदृश्य अल्प बेरोजगारी के तहत आएगा। तो इतना आप समझ लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।